नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जब से उद्धव की सरकार बनी है तभी से ये रट लगाए हुए हैं कि ये सरकार 3 पहिए की है और ये जल्द ही गिर जाएगी। ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है ये सरकार, लेकिन अब जब लगभग सरकार गिर गई है तो एक भी बयान उनका इस पर नहीं आ रहा है। और जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि एकनाथ शिंदे की बगावत शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन क्या आपको सही में ये लगता है कि शिवसेना का ये अंदरूनी मामला है? क्या इस बगावत के पीछे भाजपा ही है और वही सब कुछ कंट्रोल कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और वही जो आरोप संजय राउत की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये देवेंद्र फडणवीस का ऑपरेशन लोटस है, तो मध्य प्रदेश की तरह भाजपा यहाँ खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है, ये सवाल भी उठ रहा है। वही शिंदे की तरफ से जो लेटर उद्धव ठाकरे को लिखा गया उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि पिछले 2.5 साल में शिवसेना के विधायकों को उद्धव से मिलने की इजाजत नहीं थी, यानी कि उद्धव ठाकरे से सीधा संपर्क टूट चुका था इन विधायकों का। अयोध्या दौरा भी रद्द कर दिया गया था और वहीं पार्टी के कई बड़े नेता नाराज चल रहे थे। यहाँ तक कि शिवसेना कार्यकर्ता एनसीपी में जा रहे थे। इसको लेकर भी शिवसेना नेताओं में नाराजगी थी, लेकिन सब कुछ उद्धव ठाकरे ने अनदेखा कर दिया। उद्धव ठाकरे की ये अनदेखी ही अब उन पर भारी पड़ गई है। शिवसेना नेताओं की सुनी भी नहीं जा रही थी शिवसेना में। वहीं हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी और उद्धव ठाकरे का सह मिल रहा था, ये भी मुख्य वजह रही। वहीं अपने क्षेत्रों में छोटे मोटे काम ना कर पाने की वजह से भी शिवसेना के कुछ पार्टी पदाधिकारी नाराज चल रहे थे। और अब शिवसेना में पनप रहे इस असंतोष का अगर विपक्ष फायदा ना उठाए तो ज्यादा हैरान करने वाला होता है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां बीजेपी लगातार सरकार बनाने का दावा पेश करती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के महत्वाकांक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने आनन फानन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े नेता अजीत पवार को अपने पक्ष में लेते हुए सुबह सुबह सीएम पद की शपथ ले ली थी, लेकिन वो सरकार लगभग 60 घंटे में ही गिर गई थी, जिसका फडणवीस को पछतावा भी है। उन्होंने इसको लेकर बयान भी दिया था कि जो हुआ जल्दबाजी में हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इससे देवेंद्र फडणवीस बेहद आहत भी हुए थे कि सत्ता के मोह में आकर ऐसा कर बैठे, जिसकी वजह से उनकी छवि ऐसी बन गई जो नहीं बननी चाहिए थी। और इसीलिए शायद वो अब ये छवि नहीं बनाना चाहते। उन्हें सत्ता में लौटने की जल्दबाजी नहीं है। इसी कारण से वो ऑपरेशन लोटस को अंजाम तो देना चाहते हैं, लेकिन इस बार वो कड़ी सावधानी बरत रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान सर्जन के हाथ में चाकू या कैंची ना दिखाई दे। अब भाजपा कितना भी इसे शिवसेना का अंदरूनी मामला करार दे, लेकिन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यह ऑपरेशन लोटस ही है। और हम 5 कदम भाजपा के आपको दिखाएंगे जिससे साफ होता है कि यह ऑपरेशन लोटस ही है। सबसे बड़ा और पहला कदम भाजपा का यह है कि मोहित कंबोज की मौजूदगी एयरपोर्ट पर होना। जी हाँ, मोहित कंबोज की एयरपोर्ट पर मौजूदगी सब कुछ बयां कर गई। मोहित कंबोज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा है। मोहित कंबोज सूरत हवाई अड्डे पर शिवसेना विधायकों को विमान में बिठाते हुए देखे गए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि कुछ न्यूज चैनलों ने दिखाई थी। अगर ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है तो कंबोज शिवसेना के बाकी विधायकों की मदद के लिए वहां पर कैसे और क्यों पहुंचे? और एक सवाल ये भी है कि 5 स्टार होटल और फ्लाइट किसने बुक कराई? मोहित कंबोज की बात करें तो काफी लंबे समय से उद्धव सरकार उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चंगुल में फंस नहीं रहे थे। और किसे क्या पता था कि वही उद्धव के विधायकों को छू मंतर कर देगा जिस पर वो शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा कदम भाजपा का ये था कि एकनाथ शिंदे के साथ संजय कुटे का दिखना। जी हाँ, डॉक्टर संजय कुटे बीजेपी के युवा नेता हैं और ये देवेंद्र फडणवीस के बेहद करीबी हैं। यानी कि देवेंद्र फडणवीस अगर किसी पर विश्वास सबसे पहले करते हैं तो वो संजय कुटे ही हैं। शिवसेना के बागी विधायक जब सूरत गए तो वहां सबसे पहले संजय कुटे पहुंचे। उद्धव ठाकरे के प्रतिनिधि मिलिंद नार्वेकर के सूरत के होटल में पहुंचने से पहले ही संजय कुटे ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर ली थी। वो सिर्फ विधायकों से ही मिलने नहीं गए थे, बल्कि वहां पर वो जमे रहे। और जब सेना के विद्रोही विधायक गुवाहाटी पहुंचे तो कुटे भी वहां मौजूद थे। असेंबली में देवेंद्र फडणवीस के पिछली बेंच पर बैठने वाले डॉक्टर संजय कुटे राजनीतिक हलकों में काफी मशहूर हैं। हाल में ही हुए राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव के दौरान डॉक्टर संजय कुटे ने पोलिंग एजेंट के तौर पर काम भी किया था। तीसरा कदम ये कि बीजेपी शासित राज्यों में विधायकों का होना। जी हाँ, शिवसेना के बागी विधायक अगर सिर्फ अपने नेता से नाराज होते तो फोन बंद करके महाराष्ट्र में कहीं भी जाकर बैठ जाते और अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे।
महाराष्ट्र के भीतर छिपने के लिए हजारों होटल हैं। इससे पहले कोई भी नेता, चाहे वो अजीत पवार हो या कोई अन्य हो, अगर वो गुस्से में गए तो उन्होंने राज्य में ही कहीं जाकर अपने फोन बंद कर लिए थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा नहीं किया। वो लोनावला या मुल्शी नहीं गए, उन्होंने महाराष्ट्र की सरहद पार की और सीधा गुजरात पहुंच गए। गुजरात महज भाजपा शासित राज्य ही नहीं है, ये मोदी शाह का गढ़ माना जाता है। ये साफ दिख रहा है कि वो गुजरात पुलिस के संरक्षण में वहां पर रुके हुए थे। उसके बाद तमाम विधायक दूसरे भाजपा शासित राज्य असम पहुंचते हैं, वहां भी उन्हें स्थानीय पुलिस का संरक्षण मिला होता है। अगर ये शिवसेना की अंदरूनी नाराजगी थी तो ये मराठी विधायक हजारों मील दूर गुवाहाटी क्यों जा रहे हैं? ये सब कुछ भाजपा की मदद के बिना कैसे संभव हो पा रहा है? तो यहाँ पर भी साफ ये दिखाई दे रहा था कि इसमें बीजेपी का ही हाथ था। वही चौथा कदम एकनाथ शिंदे की मांग। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से जो मांग की है वो खुद की नाराजगी के बारे में नहीं है, वो भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। अगर शिंदे सच में उद्धव ठाकरे से नाराज होते तो वो उनके सामने अपनी शिकायत रखते, भाजपा के साथ जाने की बात नहीं करते। बीजेपी से नाता तोड़कर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी और वो खुद मुख्यमंत्री बने। बीते 2.5 साल में उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने एक दूसरे की खूब आलोचना की है। एकनाथ शिंदे को पता था कि इसके बाद उद्धव ठाकरे दोबारा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं? अगर उद्धव ठाकरे उनकी बात मान लेते तो इसका सीधा फायदा बीजेपी और फडणवीस को होता। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद चला जाता है और ये भार देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर पड़ता है। अगर शिंदे शिवसेना नहीं छोड़ना चाहते तो उन्होंने दूसरी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री पद देने की अजीबोगरीब मांग नहीं की होती। अब 5वें कदम की बात करते हैं, एकनाथ शिंदे की भाषा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के इस संकट के दौरान एकनाथ शिंदे की भाषा को करीब से देखने पर यह पता चलता है कि वो भाजपा की भाषा में बोल रहे हैं। सत्ता के लिए बाला साहब के हिंदुत्व को छोड़ना ठीक नहीं है। ये वाक्य देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और भाजपा के कई प्रवक्ता पहले भी बोल चुके हैं। शिवसेना ने भाजपा से नाता तोड़ा, लेकिन बाला साहब के उत्तराधिकारी होने का भी दावा किया। जब से शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ गई थी, देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बाला साहब के हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया है। एकनाथ शिंदे अब यही भाषा बोल रहे हैं। शिंदे उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन वो परोक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बाला साहब के हिंदुत्व का त्याग कर दिया है। तो देखा आपने, कितना भी भाजपा ये बोले कि इसमें उसका हाथ नहीं है, लेकिन सीधा सीधा देवेंद्र फडणवीस का ही ये कारनामा लगता है। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।